दिल्ली की पुरानी गलियों में एक साधारण घर था जहां आकाश अपने माता पिता के साथ रहता था। घर छोटा था लेकिन उसके सपने बड़े थे। आकाश का मानना था कि सादा जीवन ही सच्ची खुशी देता है और विचारों की ऊंचाई ही व्यक्ति को महान बनाती है। उसके पिता रमेश एक छोटे से स्टॉल पर चाय बेचते थे और माँ सुनीता घर में सिलाई का काम करती थी। पैसे की तंगी थी लेकिन संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। आकाश पढ़ाई में तेज था और स्कूल में हमेशा टॉप करता था। उसकी सोच थी, मैं अपने परिवार की तकलीफें दूर करूंगा लेकिन दिखावे में नहीं जाऊंगा। मेरी असली पहचान मेरे विचार और कर्म होंगे। स्कूल के बाद आकाश ट्यूशन पढ़ाने जाता ताकि घर के खर्च में मदद कर सके। कई बार दोस्तों ने उसे महंगे ब्रांड्स पहनने का ताना दिया लेकिन उसने कभी परवाह नहीं की। उसने एक नोटबुक के पिछले पन्ने पर लिखा था, दुनिया चाहे जो कहे, सच्ची पहचान विचारों और कर्मों से बनती है, कपड़ों और पैसे से नहीं। 12वीं कक्षा में उसने पूरे स्कूल में टॉप किया लेकिन कॉलेज की फीस के लिए पैसे नहीं थे। उसने हिम्मत नहीं हारी और स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया। मेहनत रंग लाए और उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिल गया। कॉलेज में उसे फिर से अमीरी गरीबी का भेदभाव महसूस हुआ। उसके दोस्त महंगे रेस्तरां में जाते, नई गाड़ियां लाते, लेकिन आकाश वही पुराना बैग और साइकिल लेकर आता। उसकी सादगी को कई लोग उसकी कमजोरी समझते थे लेकिन एक प्रोफेसर ने उसकी सोच को पहचाना। प्रोफेसर शर्मा ने एक दिन उससे कहा, आकाश, तुम में वो बात है जो इस दुनिया को बदल सकती है। पैसे से पहचान मत बनाओ, अपने विचारों से पहचान बनाओ। आकाश ने इस बात को दिल से लगा लिया। उसने कॉलेज में एक इनोवेशन क्लब शुरू किया जहां गरीब बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की गई। धीरे धीरे उसका काम प्रसिद्ध होने लगा और कई प्रोफेसर उसका समर्थन करने लगे। कॉलेज के आखिरी वर्ष में आकाश ने एक स्टार्टअप का विचार बनाया, एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां गरीब बच्चे मुफ्त में उच्च शिक्षा पा सकें। लेकिन इसके लिए पैसे चाहिए थे। उसने कई निवेशकों से संपर्क किया पर सबने उसकी साधारणता और बिना ब्रांडेड कपड़ों को देखकर उसे नजरअंदाज कर दिया। एक दिन एक बड़ी कंपनी के सीईओ श्रीनाथ मेहता उसकी कहानी सुनकर मिलने आए। उन्होंने आकाश से पूछा, तुम बिजनेसमैन बनने चले हो लेकिन खुद इतने साधारण हो। कोई स्टाइल नहीं, कोई ब्रांडेड चीज नहीं, इससे इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। आकाश मुस्कुराया और जवाब दिया, सर, मैं ब्रांड पहनकर नहीं, अपना काम करके पहचान बनाना चाहता हूं। ब्रांड्स इंसान को नहीं बनाते, इंसान ब्रांड को बनाते हैं। श्रीनाथ मेहता उसकी सोच से प्रभावित हुए और आकाश के स्टार्टअप में निवेश कर दिया। देखते ही देखते उसका प्लेटफॉर्म हजारों बच्चों के लिए ज्ञान का स्रोत बन गया। कुछ सालों में आकाश का नाम हर तरफ गूंजने लगा। उसने कई पुरस्कार जीते लेकिन उसका रहन सहन वैसा ही सादा रहा। बड़े बड़े मंचों पर जब उसे बुलाया जाता तो वह कहता, सपने महंगे कपड़े पहनने से पूरे नहीं होते बल्कि सादगी और ऊंचे विचारों से पूरे होते हैं। उसकी कहानी ने हजारों युवाओं को प्रेरित किया। दिल्ली की तंग गलियों से निकलकर वह दुनिया के सामने एक उदाहरण बन चुका था, एक ऐसा उदाहरण जो बताता था कि सादा जीवन, उच्च विचार केवल एक कहावत नहीं बल्कि सफलता की असली कुंजी है। आज आकाश की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा है। उसने सिखाया कि दिखावे की जिंदगी जीने के बजाय अगर हम अपने विचारों और कर्मों पर ध्यान दें तो सच्ची सफलता हमारे कदम चूमेगी। जब भी कोई उससे पूछता कि आपका सबसे बड़ा सपना क्या है, तो वह मुस्कुराकर कहता, मेरा सपना है कि हर कोई अपने विचारों को इतना ऊंचा करे कि साधारण कपड़े पहनकर भी वह राजा जैसा महसूस करे।